गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आपके सामने एमबीए थर्ड सेम का जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, उससे रिलेटेड ही हमारा आज का टॉपिक लेकर आई हूँ, विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। मैंने आपको पिछले क्लास में फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है ये समझाया था, उसके नीड्स इंपॉर्टेंट और इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ मैंने आपको मनी मार्केट से रिलेटेड जो है चीज़ें बताई थी। मनी मार्केट क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है और उसके नीड्स है, इम्पोर्टेंस है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, मनी मार्केट से रिलेटेड इन सब के बारे में मैंने बता दिया था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट मतलब बाजार। कैसा बाजार? वित्तीय बाजार। सिंपली समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, बाजार होता है। मार्केट मीन्स बाजार, फाइनेंस मीन्स वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार मतलब रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें पैसा या पैसों का लेन देन हो, पैसों से रिलेटेड चीजें जिसके अंदर आती हो, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल मार्केट। सारी चीजें जो है ऐसा बाजार में जो है वो फैलाई गई है जो कि सिर्फ मॉनेटरी टर्म में की गई है। लाइक कि अगर ऐसे बाजार में पैसा लगाए यहाँ पे मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड भी चीजें जो है हुई है, उससे उससे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। एक ऐसा बाजार जहाँ पर हम सिर्फ मॉनेटरी से रिलेटेड चीजें ही कर सकते हैं, पैसों से रिलेटेड ही लेन देन हम कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, सिर्फ पैसों से रिलेटेड होते हैं। लाइक अगर हम बैंक जाते हैं तो वहां पर कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, पैसे से रिलेटेड होते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आएगा। तो हम कोई बैंक से लोन लेते हैं वो भी हमें बैंक फैसिलिटी देती है, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें लोन देने का काम करता है। कोई फाइनेंस की कंपनी है जो कि हमें लोन प्रोवाइड करवाती है, तो उसमें हम कैसा लेन देन कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड लेन देन कर रहे हैं, मॉनेटरी से रिलेटेड लेन देन कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, फाइनेंशियल मार्केट कहेंगे। अगर हमें बैंक में पैसा जमा करना है, लेना है, लोन लेना है, तो वो सब फाइनेंशियल मार्केट में आएगा। इसी के साथ साथ अगर हमें बिल्स को लेना है, बॉन्ड्स को लेना है, और भी सारे जो भी रिलेटेड टू फाइनेंस है, पैसों से रिलेटेड मॉनेटरी के ट्रांजेक्शन से, वो सब किसके अंदर आएंगे, फाइनेंस मार्केट के अंदर आएंगे। तो मैं आपको क्या बताया कि फाइनेंस मार्केट जो है वो कैसा मार्केट है, वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार क्या होता है, मॉनेटरी से रिलेटेड ऐसा बाजार जहाँ पर सिर्फ ट्रांजेक्शन या लेन देन जो है वो कैसे है, मॉनेटरी रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है। तो एक ऐसा बाजार जहाँ पर पैसों का लेन देन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट है इसके इम्पोर्टेंस। अब हम आगे बात करेंगे उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, क्या क्या उसके इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उसके महत्व है। फर्स्ट इज फैसिलिटी ऑफ सेविंग। सेविंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बैंक में हम क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर या ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जो है हमारी, वो क्या करती है, सेविंग अकाउंट ही ओपन करती है, सेव करती है पैसा, जिससे क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो चलता है। बाजार में पैसा लगता है, वो लगाया तो हमने बाजार है, पर हमने क्या किया, हमारे हिसाब से वो पैसा सेव है, लेकिन लगाया तो हमने किस में है, बैंक में है, बैंक में जमा करा, मतलब वो फाइनेंशियल मार्केट है। बैंक कैसा है, एक फाइनेंशियल मार्केट है, एक बाजार में काम कर रहा है। तो वो बाजार में कैसा वर्क कर रहा है, सेव करने का काम कर रहा है। सारे लोग उसमें सेव कर रहे हैं पैसे, और वो पैसा कैसा हो रहा है, रोटेट हो रहा है, वो बाजार में पैसा घूम रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, फैसिलिटी ऑफ सेविंग। मतलब वो क्या कर रही है, बैंक क्या कर रही है, आपको पैसे सेव करने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फैसिलिटी ऑफ सेविंग। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हेल्पफुल करता है, कैसे करता है, फाइनेंस जो भी चीजें रहती है वो गवर्नमेंट ही तैयार करती है। तो गवर्नमेंट हर साल हमारे फाइनेंस जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, चाहे वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मिनिस्टर हो, ये सब क्या करता है, पूरे साल भर का बजट तैयार करके हमें फाइनेंशियली रूप का जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे कंट्री की, हमारे स्टेट की, वो सारी चीजें जो है हमें बताते हैं, और हम लोग भी उनको क्या करते हैं, हेल्पफुल करते हैं। हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हम जो भी चीजें कर रहे हैं, सर्विस चल रहे हैं, या जो भी हम कोई जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, हर जगह पैसों से रिलेटेड काम हो रहा है, हर जगह जो है
रिलेटेड काम हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को भी हेल्पफुल मिल रहा है। जगह जगह जो इंटरनेशनल कंपनीज है या जो भी वर्कर्स है वो सब क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को देती है। तो गवर्नमेंट के पास भी क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, मतलब फाइनेंस है, पैसा क्या लग रहा है, बाजार में लग रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन नॉन गवर्नमेंट फैक्टर्स। जब हम फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम करते हैं फाइनेंशियल तौर पर जो चीजें हो रही है, मतलब पैसों से रिलेटेड जो चीजें हो रही है उसकी बात करते हैं। उसके साथ साथ होती है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। सरकारी चीजों को क्या करते हैं हम, गवर्नमेंट सरकार जब हमसे पैसे लेती है तो उसे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करने पड़ते हैं। या वो अगर किसी चीज में पैसे लगा रही है, लाइक अगर वो किसी रोड कंस्ट्रक्शन में पैसे लगा रही है तो हम क्या बोलते हैं, ये सरकार के पैसे लगे हुए हैं। मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट तौर पर पैसे लग रहे हैं, गवर्नमेंट तौर पर फाइनेंशियली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट का पैसा कहेंगे। बट कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंसान जो है या प्राइवेट फर्म जो है वो अपना कुछ स्टैब्लिश कर लिया है, जैसे हम हमारा घर बना रहे हैं तो उस पर हक किसका है, हमारा है, उस पर गवर्नमेंट का हक नहीं है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट से क्या लिया, सिर्फ परमिशन लिया है कि हमें जो ये जमीन है या लैंड है वो परचेज करना है। किसके लिए परचेज करना है, हमारे लिए करना है। और गवर्नमेंट अगर कोई चीज परचेज करती है तो वो गवर्नमेंट की जमीन हो जाएगी। लेकिन हम अगर कोई सी लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो परचेज करते हैं, हमारे लिए करते हैं, तो वो नॉन गवर्नमेंट हो जाएगी। तो ऐसे ही रहता है फाइनेंशियल मार्केट में भी। जो मार्केट जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है कि जिन इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के फॉलो होते हैं, उनको कहा जाता है गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और जो नॉन गवर्नमेंट है, मतलब जिनका जो है गवर्नमेंट का हाथ उसमें नहीं है, गवर्नमेंट जो है उसमें दखलंदाजी नहीं करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कहते हैं। उसी के साथ होता है बेसिस ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये किसका इंस्टीट्यूशन है, किस पर बेस करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर बेस रहती है। फाइनेंशियल मार्केट हमेशा किस पर बेस रहती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर बेस रहती है। लाइक जितने भी प्राइवेट कंपनीज है, फाइनेंस कंपनी है, उन पर बेस रहती है। चाहे वो कितनी फाइनेंस बैंक है उससे इंस्टीट्यूट करती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट बैंक से और गवर्नमेंट कंपनीज से तो वो रिलेटेड रहती है। साथ ही साथ जो है प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट बैंक जो रहती है वो भी फाइनेंस का काम करती है। अब आज अगर सिर्फ बैंक में सेविंग करने की बात है तो सिर्फ गवर्नमेंट बैंक में ही हम सेव नहीं करते, उसके साथ साथ हम प्राइवेट बैंक में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी हम सेव कर लेते हैं पैसा। तो ये क्या कर रहा है, हमारे जो पैसा है वो कहाँ पर सेव हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी बैंक में तो सेव हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। पर गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, पर पैसा क्या जा रहा है, बाजार में जा रहा है। पैसा जो है वो बाजार में घूम रहा है, पैसा जो है बाजार में बढ़ रहा है। तो ये क्या कहलाता है, ये भी एक तरीके का फाइनेंशियल मार्केट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री। जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट किस पर डिपेंड करता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कैसी है, किस बेसिस पे चल रही है। लोगों के पास काम है तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। अगर हमारे पास वर्क नहीं होगा तो हम वर्क नहीं करेंगे तो हम सेव कैसे करेंगे, सेव नहीं करेंगे तो पैसा बाजार में जाएगा कैसे, अगर कुछ हम परचेस नहीं करेंगे तो पैसा बाजार में कैसे जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, इकोनॉमिक कंडीशन पे। इकोनॉमिक कंडीशन कैसे ग्रोथ होती है, जनसंख्या के आधार पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इन चीजों के बारे में अवेयर हो सके, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होते कैसे हैं, वो वर्क कैसे करते हैं, आगे कैसे फॉलो करते हैं सारी चीजों को। तो ये क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस उसके कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो किस महत्व के साथ में बाजार में काम करता है, किन किन चीजों के साथ में काम करता है, कैसे गवर्नमेंट का रोल होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट को क्या करने का काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। साथ ही साथ इससे गवर्नमेंट को क्या हेल्प मिलता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है कंट्री की वो जनरेट होती है और ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस।
नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मार्केट। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट? दो टाइप्स के होते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक होता है मनी मार्केट एंड सेकंड इज कैपिटल मार्केट। मैंने आपको मनी मार्केट के बारे में पहले भी बताया था, अब मैं इसमें बताने वाली हूँ कैपिटल मार्केट के बारे में। हम मनी मार्केट भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम कैपिटल मार्केट को भी कवर करेंगे। फर्स्ट है मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब मुद्रा का मार्केट। मुद्रा से रिलेटेड जो मार्केट या बाजार रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मनी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कॉल ऑन मनी पर डिपेंड करता है। कॉल ऑन मनी मतलब कि वो मनी जो बहुत जल्द वापस रिटर्न होने वाली है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए काम करने वाला मार्केट क्या कहलाता है? मनी मार्केट कहलाता है। और कैपिटल मार्केट क्या होता है? ये इसके अपोजिट होता है। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करने वाला जो मार्केट होता है वो होता है कैपिटल मार्केट। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया है पैसा और बहुत लंबे समय बाद हमको वापस रिटर्न आना है, या उसका जो रिटर्न ऑफ है वो प्रॉफिट के साथ हमें वापस मिलेगा, तो ये सारी चीजें क्या है? इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा, तो ये क्या है? कैपिटल मार्केट के अंदर आता है। फर्स्ट है मनी मार्केट कैसा है? शॉर्ट टर्म है, लाइक 3 मंथ 6 मंथ ओनली, अंडर 1 ईयर। मैंने आपको पहले भी बताया था मनी मार्केट कैसा होता है? शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। 1 डे to 365 डेज के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो मनी वापस रिटर्न ऑफ हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। ये 3 मंथ का हो सकता है, 2 मंथ का होता है, वन डे का भी हो सकता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था ट्रेजरी बिल होता है, कमर्शियल बिल होता है। ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए पास आउट होता है? ओनली 91 डेज के लिए पास आउट होता है। तो ये ऐसे कमर्शियल बिल कितने दिनों के लिए पास हो सकता है? 3 मंथ 6 मंथ 2 मंथ, ऐसे मंथ के अकॉर्डिंग, मतलब एक साल के अंदर अंदर जो चीजें जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो मनी जो हमारे पास वापस आ जाएगा, वो मनी जो सिर्फ एक साल के लिए हमने बाजार में लगाया है, एक साल बाद हमें वापस मिल जाएगा, तो वो क्या कहलाते हैं? मनी मार्केट कहलाते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इसके पूरा अपोजिट होता है। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म मार्केट होता है, मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। जब मैं कैपिटल मार्केट की बात करती हूँ तो कैपिटल मार्केट कैसा मार्केट है? जो 1 ईयर से ज्यादा साल का होता है, जो ज्यादा साल तक, एक साल से ज्यादा साल के लिए चलने वाला मार्केट क्या कहलाता है? मनी कैपिटल मार्केट कहलाता है। ऐसी जहाँ मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वो क्या कहते हैं? मोर देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, ज्यादा सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक साल से ज्यादा साल के लिए इन्वेस्ट करा हुआ पैसा क्या कहलाता है? मनी मार्केट कहलाता है। मनी मार्केट के अंदर एक और चीज कैपिटल मार्केट कहलाता है। एक साल से कम के लिए करे जाने वाला मनी मार्केट, और एक साल से ज्यादा के लिए करने वाला कैपिटल मार्केट कहलाता है। जो एक साल से ज्यादा साल तक अपने पैसे को मार्केट में लगाना, मतलब ज्यादा साल तक उसका बिजनेस चल रहा है, ज्यादा साल तक वो उससे रिवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, प्रॉफिट कलेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल मार्केट कहलाएगा। उससे उसकी कैपिटल भी जनरेट और ज्यादा साल के लिए होती है। और इसमें एक जो वर्क करता है वो होता है मिडिल मैन। मिडिल मैन मतलब बीच का इंसान। वो मिडिल मैन जो इन्वेस्टर और कस्टमर दोनों के बीच में जो है वो ट्रांजेक्शन करवाता है। इन्वेस्टर या होलसेलर, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो होलसेलर रहते हैं वो वर्क करते हैं, जो कस्टमर रहते हैं वो आते हैं, तो इनके बीच में जो एक मिडिल रहता है उसको कहते हैं मिडिल मैन, जो सारी चीजों को हैंडल करता है, तो वो कहलाता है मिडिल मैन कहलाता है। तो ये था फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार किस पे काम करता है? दो तरह के होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, एक साल के अंदर अंदर जो मना पैसा जो हमने बाजार में लगाया है वो हमको कभी ना कभी वापस रिटर्न होकर आएगा, उसको कहते हैं हम मनी मार्केट। क्या कहते हैं? मनी मार्केट कहते हैं। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जो एक साल से ज्यादा साल तक वो जो पैसा है वो हम मार्केट में लगाते हैं, उससे जो है हमें वापस ज्यादा साल तक जो है रेवेन्यू कलेक्ट होके मिलता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। इसी के साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंस बताए थे कि इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो, उसकी सेविंग में गवर्नमेंट में हेल्पफुल रहता है, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी हेल्पफुल रहता है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है हमारी वो भी बढ़ाता है। उसी के साथ साथ जो है वो किस पे बेस करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
जो होते हैं, जो वित्तीय इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंस कंपनी है जो रिलेटेड टू फाइनेंस है, मतलब सिर्फ पैसे उसके ट्रांजेक्शन करने वाली कंपनीज है, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहता है। तो ये था फाइनेंशियल मार्केट कि फाइनेंशियल मार्केट कैसा मार्केट है, उसके टाइप्स क्या है, वो कैसे वर्क करता है, साथ ही साथ इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी है। मैं आपको अभी बताती हूँ कि डिफरेंस क्या है। मनी मार्केट जो रहता है, वो मनी मार्केट क्या रहता है, शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, 1 डे to 365 डेज, तो अलग अलग तरीके से ये वर्क करता है। सेकंड है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए काम करता है, तो एक पॉइंट फिर हो गया। सेकंड है मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, ये सारे बिल्स जो एक साल के अंदर अंदर रिटर्न कर देते हैं पैसे, वो आते हैं। कैपिटल मार्केट में क्या आता है, जो बड़े बड़े सालों के लिए पैसा जो हम अटका के लगते, लाइक हमारे इन्वेस्टर हुए, डेब्ट्स हुए, बॉन्ड्स हुए, ये सारी चीजें जो हैं वो किसके अंदर आती है, कैपिटल मार्केट के अंदर आती है। जो बॉन्ड होते हैं, जो डेब्ट्स होते हैं, ये एक साल से ज्यादा साल के होते हैं, तो वह एक साल से ज्यादा साल के लिए वापस, ज्यादा साल बाद हमको रिटर्न पैसा जो है उसका आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल मार्केट कहेंगे। क्या मनी मार्केट जो है वो डायरेक्टली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेसमैन जो है एक साल के लिए डायरेक्टली 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, एक साल के लिए पैसा लगा सकते हैं। और जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके और मार्केट के बीच में एक मिडिलमैन जो है वो वर्क करता है, जो कि क्या वर्क करता है, दोनों को, कैपिटल मार्केट का इन्वेस्टर और वो जो कस्टमर, उसको भी हैंडल करने का काम कौन करता है, मिडलमैन जो है वो करता है। तो ये था कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट कि पूरा फाइनेंशियल मार्केट हमारा कैसे काम करता है, किन किन चीज़ों से काम करता है। वित्तीय प्रणाली में जो फाइनेंशियल मार्केट है, यह वित्तीय बाजार जो है वो क्या क्या जो है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम मान लो बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है। हम पैसा जो है बाजार में डाल रहे हैं, इसी के साथ अगर हम लोन ले रहे हैं, तो वो भी लोन लेकर भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीका के क्या कर रहे हैं, हम पैसा जो है वो बाजार से ले रहे हैं और साथ ही साथ उसके इंटरेस्ट के तौर पर उसे रिटर्न कर भी रहे हैं। तो ये था पूरा फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट क्लास में मैं एमबीए थर्ड सेम के लेकर आऊंगी, बिल्कुल न्यू टॉपिक। तो आपको अगर फाइनेंशियल मार्केट समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक कीजिए। जब तक के लिए गुड बाय।